पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इसके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा आलमी साजिश को समझना चाहिए, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत की दुनिया मुतरिफ है। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। रियासत को कोई सुरंगों की नहीं कर सकता, जबकि आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। आज़ाद कश्मीर के मामले पर कमीशन तश्कील दिया जाए। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, कोई और नहीं। कश्मीरी मुहाजिरीन की नुमाइंदगी ख़त्म करने के हक़ में नहीं। दरियाए सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसराइल समेत दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। ईरान पर जंग मुसल्लत करने में भारतीय और इसराइली किरदार वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम जवाबी ख़त भी जारी कर दिया। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में साथ देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाफिज ताहिर अशरफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने कौमी पैगाम अमन कमेटी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत बयानिया से किया जा सकता है। ताहिर अशरफी बोले जवान चंद हज़ार तनख्वाह के लिए नहीं, शहादत के लिए सरहदों पर हैं। शोहदा के खून की वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुकाम दिया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि अमन होगा तो माशी तरक्की में इजाफा होगा। मसालिक और मज़ाहिब मिल बैठें और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। चौदह हमारे सर का ताज, उनके अहले खाना के मकरूज हैं। भारतीय वजीर और मौलाना साहब की तकरीर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। वजीर दिफाई पैदावार रजा हराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दुश्मन इंतशार फैलाना चाहता है, तकरीर से उसे फ़रोग़ दिया गया। डिफरेंट लाइन की बात करके पाकिस्तान के बॉर्डर पर सवालिया निशान लगा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि फजलुर रहमान शोहदा से मुतालिक बयान पर कौम से माफ़ी मांगे। शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। अफवाज पाकिस्तान मुल्की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि भारतीय मीडिया फजलुर रहमान के बयान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ मशरूत मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि जंग नहीं चाहते मगर दिफा से गाफिल नहीं रह सकते। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात भी ज़रूरी हैं। कौमी मफादात के हसूल और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रहनी चाहिए। कौमी सलामती और कौमी मफादात पर समझौता नहीं होगा। मौसर और काबिल अमल मुआहिदा ही कबूल करेंगे। अगर ईरान को मुआहिदे से फ़ायदा ना हो तो अमल दरामद की कोई वजह नहीं। कौमी मफादात के बगैर किसी मुआहिदे की पाबंदी नहीं करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा ईरान का फ़िलहाल अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान उस वक्त सिर्फ दिफा पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका वादे पूरे करे तो ईरान भी जिम्मेदारियाँ निभाएगा। ईरान को जोग्राफिए की लकीर या अल्फाज से तकसीम नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए, जानी नुकसान भी बढ़ने लगा। अमरीकी अफवाज के ईरान में कई शहरी इलाकों और फौजी अहदाफ पर हमले। जनूबी ईरान में अमरीकी हमलों से तबाही, 35 अफराद जाँ बहक, 300 जख्मी। अमरीका का ईरान के बमपूर गैरिजन पर मिसाइलों से हमला, 7 फौजी शहीद हो गए, कई जख्मी। वो शहर बंदर अब्बास, कीश, कुशम, हरमज़गान, सीरत में धमाके। जजीरा तनीब पर दिफाई निज़ाम और क्रूज मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने शहर हुवैज़ा में गंदम के गोदाम को भी निशाना बनाया। ईरान के शहर तेहरान में मिनरल वाटर फैक्ट्री पर हमला। अमरीकी फ़ौज ने हमलों में लड़ाका तैयारों और बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया। मशरिक़ वुस्ता में 20 से ज़ायद जंगी जहाज़, सैकड़ों तैयारे तैनात। ईरानी फ़ौज का बमपोर गैरिजन पर हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का ऐलान। ईरान का भरपूर जवाबी वार, मिसाइल्स और ड्रोन से यलगार। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों और अहम तंसीबात पर हमले। तर्जुमान बाज़दारान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई नसर 2 ऑपरेशन की चौथी लहर के दौरान की गई। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला। ईंधन ज़खायर, पैट्रियाट सिस्टम, रेडार और कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया। अल जाफर बेस पर मिसाइल्स और ड्रोन से कई अहदाफ पर हमले। उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। उर्दन के अल रासिक एयरबेस पर अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया। बाज़दारान ने अल अर्जिक एयर अड्डे पर ड्रोन लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी कर दी। कुवैत में अमरीकी फ़ौज के मरकजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट्स सेंटर पर मिसाइल हमले हुए। अल सालम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कुवैत, बहरीन और उर्दन का कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा।
امریکہ کی دوبارہ ناکہ ایران کا بھی ہرمز بند کرنے کا اعلان سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا ایران نے ایک ہفتے میں 7 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا ایرانی حملوں میں جہازوں کے عملے کے 12 ارکان ہلاک ہوئے زخمی یا لاپتہ ہوئے دوبارہ ناکہ بندی کے بعد 2 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی کر کے مفاہمتی یادداشت کو ختم کر دیا ایران سفارتکاری کا راستہ ترک نہیں کرے گا لیکن امریکہ کے ساتھ نئے مذاکرات کا آغاز بھی نہیں کرے گا پاسداران خطے میں دیگر بحری تجارتی راستے بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی کہا کہ آبنائے ہرمز امریکی جارحیت کے خاتمے تک بند رہے گی امریکہ کی موجودگی تک تیل اور گیس خطے سے باہر نہیں جائے گا ٹرمپ کی ایرانی بجلی گھروں اور پلوں پر حملوں کی دھمکی امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے بجلی گھروں اور پلوں کو اڑا دیں گے امریکہ نے ایران سے بات چیت کی اور معاہدہ کرنے پر زور دیا معاہدہ نہ ہونے پر اگلے حملے شدید ہونے کا بتا دیا ٹرمپ نے انٹرویو میں مزید کہا کہ ان کو ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں ایران کو بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے آپریشن کے آغاز پر ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن لگ رہی تھی امید نہیں تھی کہ ایرانی حکومت 52,000 شہریوں کے قتل پر آمادہ ہوگی میناب اسکول حملے میں کیا ہوا شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے روسی صدر پیوٹن یوکرین جنگ ختم کرنے کے معاہدے کے لیے تیار ہیں ایران کے ایک انچ کا دفاع کریں گے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران کو دباؤ یا دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا ایران کو تقسیم کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو اپنے نتائج پر نظر ڈالنی چاہیے صدر ٹرمپ بتائیں کہ میدان جنگ میں مقاصد حاصل کر لیے ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش پر کیا حاصل ہوا کویتی فوج کی ایرانی حملے میں نیول جہاز کو نقصان کی تصدیق کہا ایرانی حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے دفاعی نظام نے ایران کا 1 بیلسٹک 4 کروز میزائل اور 33 ڈرونز روکے ایرانی حملوں کا مقصد اہم دفاعی اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا کویت میں ایرانی ڈرون حملے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی مینا عبداللہ کے قریب صنعتی علاقے میں ایرانی ڈرون ایک گودام سے ٹکرایا دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی امریکہ نے معاشی محاذ پر بھی ایران کو نشانے پر رکھ لیا ایران کے 50 سے زائد افراد کمپنیز اور بحری جہازوں پر نئی پابندیاں عائد امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق نیٹ ورک میں ایرانی غیر ملکی شہری کمپنیز اور مختلف ادارے شامل ہیں جو پابندیوں کے باوجود تیل اور دیگر اشیاء کی تجارت کر رہے ہیں امریکہ کا کرپٹو کرنسی کے ذریعے بھی ایران پر وار امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے منسلک کئی کرپٹو والیٹس پر پابندی عائد کر دی اسکاٹ بیسنٹ کا $13 کروڑ سے زائد کرپٹو اثاثے منجمد کرنے کا دعویٰ